Hello and welcome everyone. I am Anil Yadav and you are watching Trigo Academy. Students, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू, आप बोल सकते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे लास्ट लेक्चर है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपने सारे वीडियोस देखे होंगे। अगर वीडियोज आपने नहीं देखे हैं, जो भी आपको अगर प्रॉब्लम, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आई बटन में मैं पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है इसके एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जो प्लेलिस्ट की लिंक मैं फर्स्ट आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम अनिल यादव एंड यू आर वाचिंग ट्रिगो एकेडमी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये 12 लेक्चर है। ये आपके पहले चैप्टर का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये सबसे लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल जो काफी ज्यादा एक बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, स्टेट बोर्ड बोल सकते हैं, सीबीएसई में, आईसीएसई में, हर जगह पूछे जाते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम आप जानते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। ठीक है, तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आई बटन में वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मिल जाएगी। आप सारे टॉपिक वाइज वीडियो बने हैं वहां पर, जिस भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है वहां से जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो न्यूमेरिकल की भी प्लेलिस्ट है चैनल पे, वहां से जाके आप देख सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, देखिए क्या है, चार आपके एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं बट चार ही ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। हमारे एनसीईआरटी में चार दिए गए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज रॉड, इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट, स्फेरिकल सेल एंड इंसुलेटिंग कंडक्टर। चार हैं, चारों की वजह से पूछा जाता है। तो सबसे चारों इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और सारी चीजें क्लियर अच्छे से समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो जो पहला है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज रॉड। एक इनफाइनाइटली चार्ज रॉड है, समझना, एक इनफाइनाइटली चार्ज रॉड है, ठीक है। ये क्या है, इनफाइनाइटली है, इनफाइनाइटली चार्ज है। ये इनफाइनाइट तक इधर जा रही है, इधर भी ये इनफाइनाइट तक जा रही है। आपसे पूछ रहा है कि भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। वैसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैंने आपको और ही बता रखा है, जैसे एक जिसमें विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम की वजह से हमने बता रखा है θ1 θ2 मान के। अब मान लो अगर आपसे पूछ लिया है कि आपने उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि गॉस थ्योरम से ही बतानी है कि नहीं बतानी है, तो यहाँ गॉस थ्योरम से बहुत आसानी से निकल जाएगा। अभी देखना बहुत ही अच्छे से। लेट्स सपोज ये पॉइंट P है, जहां पर मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू रॉड। ये पॉइंट P है। अब क्या करेंगे, P पॉइंट को हम पूरा क्या कर देंगे, गॉसियन सरफेस के अंदर ढक देंगे। देखिए क्या है, अब किसी रॉड को कवर करना है हमें, तो क्या करेंगे, एक सिलेंडर उसके ऊपर डाल देंगे। जैसे ये रॉड है, इसके ऊपर एक सिलेंडर डाल देंगे तो ये ढक जाएगा, कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम कवर करने के लिए, इस रॉड को कवर करने के लिए क्या करेंगे, सिलेंडर का यूज करेंगे। ये क्या है आपका गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, लेट्स सपोज यहां से जो डिस्टेंस है इसकी ये r है। ठीक है, P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो r है। अब देखिए क्या होता है, ये हाइपोथेटिकल, आपने गॉसियन सरफेस क्या होती है, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस हमने एक सिलेंडर मान लिया है। और देखिए इनफाइनाइट तक तो हम कर नहीं सकते हैं, तो हम ये लेंथ का मान लेंगे, जो सिलेंडर की लेंथ है वो कितनी होने वाली है, L। जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो दी गई है लैम्डा। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ।
ठीक है। अब इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इसकी वजह से, इस रॉड की वजह से। देखिए क्या होगा, अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। यहां पर जैसे हमने कहा कि एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, डीए वेक्टर, डीए छोटा सा एलिमेंट, एरिया एलिमेंट कट करेंगे। तो इसकी डायरेक्शन देखिए, सिलेंडर है, सिलेंडर एक क्लोज सरफेस है ना, तो क्लोज सरफेस क्या, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम बात करें ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इस पॉइंट पर इस तरीके से जाएंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर जो प्लेन जाएगी ये भी। चलो ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। तो मतलब इस जगह पे अगर बात करें ये ए है, ये बी है, ऐसे कोई पॉइंट वाले वन, यहां से यहां तक के लिए बात करेंगे तो डीए और डीए वेक्टर और ई वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा सेम सेम आने वाला। चलो ठीक है, अब इस सरफेस के लिए बात कर लेते हैं। इस पर एक छोटा सा डीए एलिमेंट कट किया, जो डीए एलिमेंट की डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, डीए वेक्टर डायरेक्शन डाउन आएगी। देखिए क्या है, अगर मैं इसे एक सिलेंडर मान लूं, इसे एक सिलेंडर मान लूं, तो इसकी जो इस सरफेस की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एरिया वेक्टर डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, इससे रेडियली आउटवर्ड हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस तरीके से आने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि रॉड से परपेंडिकुलर निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैंने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में बता दिया है सारी चीजें। चलो इस पॉइंट पर ये सरफेस के लिए बात कर लिया, इस सरफेस पे हर जगह वही होने वाला है। इस सरफेस पे बात कर लेते हैं, इस पर करेंगे तो डीए वेक्टर क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब देखिए इसमें तीन टाइप के केसेस है। अगर ये सिलेंडर है, लेट्स सपोज, देखिए ये सिलेंडर है, एक सरफेस ये है ऊपर वाली, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये राउंड शेप है। मैंने तीनों जगह एलिमेंट कट कर लिए हैं, अब तीनों जगह के एलिमेंट्स जोड़ देंगे इंटीग्रेट कर करके। ठीक है, चलो देखते हैं। फ्लक्स क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, फ्लक्स निकालेंगे इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, इससे जितना सबसे फ्लक्स पास करा नेट फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल पी ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर प्लस सबका ऐड कर देंगे, इस सरफेस वाला ऐड कर देंगे, इस सरफेस वाला और कर्व सरफेस वाला भी ऐड कर देंगे। फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल ए ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ये किसके लिए बात करेंगे, बी वाले सरफेस के लिए, ऊपर वाले के लिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस केस में जो थीटा बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, इस केस में थीटा बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है, और इस केस में भी 90 डिग्री बन रहा है। तो बात करेंगे यहां पर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो क्लोज इंटीग्रल पी ई डी ए कॉस 0 प्लस क्लोज इंटीग्रल ए ई डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट हटा देंगे कॉस 90। आप सभी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि अगर ये सिलेंडर है, इसकी इस सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स का है वो 0 हो जाएगा, और इस सरफेस से ही पास हो रहा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा किस सरफेस से, इस राउंड कर्व सरफेस से बचेगा। कितना बचेगा, फाई ई इजिकल टू, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी, ई क्लोज इंटीग्रल डीए। अगर हम इस पूरे सिलेंडर का एरिया निकालें तो क्या होता है एरिया, फाई ई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ, डीए छोटा सा एलिमेंट है, अगर इस पूरे सिलेंडर की एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल। ये जिसको इसका रेडियस आर है, इसका लेंथ क्या है, एल है, तो 2 पाई आर इंटू एल हो जाएगा। और इसकी जो
इसको इक्वेशन हम फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमारा फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था उसको यूज करके इस हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस से जितना फ्लक्स पास हो रहा था उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। कितना आया है, E इंटू 2πRL, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया है। अब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। फ्लक्स calculating flux by using गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम से बात करेंगे निकालने की, तो इस पहले हम सिलेंडर में कितना चार्ज बंद है वो निकाल लेंगे। आपको लैम्डा दिया गया है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्या है आपको लेट सपोज Q इसके अंदर चार्ज बंद है, तो Q कितने अंदर बंद है, L लेंथ के अंदर है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, L क्या है, जितने अंडर में चार्ज बंद है, देखिए क्या है L, ये क्या है L, तो लैम्डा इंटू L आ जाएगा। Q की वैल्यू जो इसके अंदर इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्लोज है। तो आपको गॉस थ्योरम आती है फाई इज इक्वल टू Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट, यहां से क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू L अपान एप्सिलॉन नॉट, या हम ऐसा लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L अपान एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन है। अब देखिए क्या, दोनों से फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को बराबर करा सकते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। हम इसको रफ कर दे रहे हैं, आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक, एकदम क्लियरली। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या कर लेंगे, E इंटू 2πRL इजकल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट। दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ फ्लक्स निकाले तो बराबर करवा देंगे। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, E इजकल टू लैम्डा अपान 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। आप जाके चेक कर लीजिए, इसकी इस रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पी पॉइंट पर कितनी आएगी, लैम्डा अपान 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। आप जाके देख लीजिएगा, पिछले भी हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, फाइनेटली चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें बता रखा है यही सारी चीजें यही आई। उसमें θ1 और θ2 90 डिग्री ले लिया गया था, तो यही चीज वहां पर भी आया था। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा और फिर से समझ लीजिएगा जो चीज नहीं है। ये सिंपल सी बात है। करना क्या है, जिस पॉइंट पर निकालना है उस पर क्या करेंगे, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। इसके सबसे 3 मूल मंत्र हैं। पहले क्या करना, जिस पॉइंट पर निकालना है गॉसियन सरफेस उस पर ड्रॉ करना है। दूसरा, उस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, आपका जो फ्लक्स का फॉर्मूला है उससे निकाल लेना है। फिर तीसरा सिस्टम क्या करना है, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। 2 इक्वेशन आएंगी, दोनों फ्लक्स कैलकुलेट करने वाली आएंगी, दोनों इक्वल करा देंगे, वहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर पूरा यहां तक? ठीक है, इसको नोट करो, मैं दूसरा करा रहा हूं। देखिए दूसरा क्या है इसमें, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट। ठीक है, एक इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट है जिसकी वजह से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स सपोज ये पॉइंट P है जहां पर मुझे बताना है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है क्या है, ठीक है, इसकी वजह से इससे R डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिए प्लेन शीट है, लेट्स सपोज ये प्लेन शीट है, ये मेरा हाथ क्या है, प्लेन शीट है। इस पर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी। तो मैंने इस पॉइंट पर निकालना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी वजह से।
तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। सिंपल सा एक हमने सिलेंडर ले लिया गॉसियन सरफेस के नाम पे, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसको हमने मान लिया है क्या है, कैपिटल ए है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो ये क्या है, मेरा हाथ जो है ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकलेंगी और इधर भी निकलेंगी, मैंने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में बता रखा है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने वाली हैं, क्या निकलेंगे, कुछ इस तरीके से। यह है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन। अगर हम यहां छोटा सा एलिमेंट कट करें, डीए वेक्टर, तो सेम डायरेक्शन में दोनों होने वाले हैं। इस केस के लिए बात करेंगे तो इस केस में भी वही होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पर, वो क्या आएगी, इस सिलेंडर से ऐसे डायरेक्शन में आएगी ई वेक्टर। और एरिया वेक्टर, अगर इधर कोई एलिमेंट कट कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या आएगी, सेम डायरेक्शन, डी ए वेक्टर। अब देखिए क्या है, ये दोनों, ये सिलेंडर मान रहे हो तो इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए बात हो गई। अब बात है इस कर्व सरफेस के लिए। कर्व सरफेस के लिए लेट्स सपोज मैंने मान लिया ये पॉइंट आपका क्या है, कोई पॉइंट है, इस पर डीए लेंथ का हमने एक एरियल एलिमेंट कट कर लिया, डीए वेक्टर। जो डीए वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता है, इससे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, मैंने बना लिया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ई वेक्टर। इनके बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री का। अब फिर वही काम करना है, क्या करना है, इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, फ्लक्स passing through Gaussian surface ठीक है, क्या हो जाएगा, फाई ई इजिकल टू, अगर मैं इसको पॉइंट पी बोल रहा हूं, इसको पी डैश बोल रहा हूं, इसको क्यू बोल देता हूं, तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर पी प्लस क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये किस पॉइंट के लिए, पी डैश के लिए, प्लस क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्यू, पॉइंट क्यू के लिए बात कर लिए। अब यहां से क्या आ जाएगा, फाई ई इजिकल टू, पी पॉइंट पर क्या है, देखो सेम डायरेक्शन में है तो थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाएगा, तो फाई पी पी ई इंटू डी ए कॉस 0 प्लस पी डैश के लिए भी देखिए यहां से 0 डिग्री आ जाएगा, देखो यहां पे एंगल क्या बन जाएगा आपका, थीटा इजिकल टू 0 डिग्री। डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल जो बनेगा 0 डिग्री बनने वाला है, यहां पर भी क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस 0, और इस केस में क्यू वाले केस में देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, लिख ही देते हैं, प्लस क्यू पी डैश, क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस आपका जो बना वो कितना बना, 0, 90 डिग्री। अब देखिए इन दोनों केस में तो cos 0 की वैल्यू आप जानते हो, बहुत इंटेलिजेंट हूं, वो क्या होती है 1, गलत मत बोलना, इसकी 0 होती है। अब क्या हो जाएगा, फाई ई इजिकल टू, ई बाहर हो जाएगा, डी ए प्लस फाई ई, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डी ए बाहर बचेगा, ये पी है, ये पी डैश है, दोनों देखो सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम रहने वाला, मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया लेट किया है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, सॉल्व करेंगे 2e इंटू ए, फाई ई, फाई कैसे बनेगा, इसका पेट फाड़ दो, 0 का पेट फाड़ दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक इक्वेशन बन गई आपकी ये। अब क्या करना है, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम आपको क्या निकाल लेना है, फ्लक्स निकाल लेना है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। गॉस थ्योरम अप्लाई करके क्या निकालना है, फ्लक्स। अगर हम बात करें
गॉसियस थ्योरम, इस क्लोज सरफेस में सबसे पहले तो क्यू, आप फ्लक्स क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर चार्ज कितना क्लोज है भाई साहब, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसके अंदर चार्ज जितना क्लोज होगा, देखिए क्या है, इसके सिग्मा दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा, तो कैपिटल ए एरिया में क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, तो जो क्यू इन आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए, तो यहां से क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू ए इसका आएगा सरफेस के अंदर क्लोज चार्ज एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों ही इक्वेशन में क्या निकल गया है, फ्लक्स निकल के आया है इस गॉसियन सरफेस के थ्रू, तो क्या करेंगे, दोनों बराबर करा देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, वहां पर क्या निकला था, बोलो भाई जल्दी बोलो, 2e इंटू ए इजकल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो E इजकल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जो इसकी वैल्यू आई क्या आई, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्या है, इसके लेंथ पर कोई डिपेंडेंट नहीं आ रही, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, क्या आ रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ऑफ आर, आर के क्या आ रही है, इंडिपेंडेंट, किस पर डिपेंड कर रही है, सिग्मा पर और एप्सिलॉन पर, एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, सिंपल सी बात है, सिग्मा पर डिपेंड कर रही चीज, ठीक है, तो ये इसकी वजह से आगे। अब दो और बचे हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल दो टाइप के आते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, चलो भाई जल्दी से करा देता हूं। देखिए इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, देखिए क्या है, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्या है, दो पॉजिटिवली सेम सेम चार्ज की शीट ले ली जाती है, एक अलग अलग चार्ज की। देखो क्या है, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, ये क्या है आपकी, एक पॉजिटिवली सीट है, समझ लेना, ये ऐसे रॉड नहीं है, ये प्लेन सीट है। अब मैं बना नहीं सकता उस टाइप का क्योंकि दोनों भी बना दिखाने हमें, दोनों पॉजिटिवली सीट है, चार्ज सीट है, सीट नंबर 1 ये क्या है, सीट नंबर 2, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा 2 है, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा 1 है। ये आर कैप डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, सिंपल बात समझ लेना। अब देखिए क्या है, अब आपसे पूछ लेगा इस तरीके से, देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल सीट, आपसे कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेन सीट, इस टाइप से। जैसे आपसे क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा, देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल सीट, आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपको इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा दोनों बना के कि दो सीट हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब देखिए कहां कहां पर बता सकते हो, ये तो आप इनके बीच में बता सकते हो, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन यहां पर बता सकते हो, और थर्ड रीजन आप इस साइड बता सकते हो। अब देखिए हर एक रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली वो कैसे आने वाली, आप समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से। हम बात कर रहे हैं इन द रीजन फर्स्ट, इन द रीजन फर्स्ट की बात करेंगे तो इस फर्स्ट रीजन में पहली वाली की वजह से, जो पहली सीट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर आएगी, और दूसरी सीट के लिए बात करेंगे तो इसके लिए इधर आने। अगर हम दूसरी सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लू से दिखाएं तो ये ऐसा समझिएगा,
इस डायरेक्शन में, ये E1 है, ये E2 है। अगर मैं E लिख दे रहा हूं, E1 और E2 बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, पहले बात तो हम यहां पर E1 लिखेंगे। E1 की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लिख लेंगे उसको। और E2 की वैल्यू क्या आएगी, E2 की वैल्यू आएगी, देखो क्या है, आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो इस डायरेक्शन को क्या लोगे, नेगेटिव। यहां पर मैं आर कैप लिख दे रहा हूं, सिंपल आर कैप क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिएंटेशन दिखा रहा है। E2 क्या आ जाएगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप, वो भी माइनस का, ये सिंपल की बात आ गई, माइनस का आर कैप, ठीक है। अगर हम नेट निकालें, ई नेट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1/, ऐसा सिंपली इसको हम वेक्टर फॉर्म में जोड़ सकते हैं, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप। अब इनको हम इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि जो चूंकि लेट करना पड़ेगा आपको, लेट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले की दूसरे से क्या है, ज्यादा है, इसलिए मैं सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फर्स्ट रीजन में, ये आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन में ये आने वाली है। अब बात करें सेकंड, आपको समझ में आ गया होगा, E1 इस डायरेक्शन में इसका ओरिएंटेशन पॉजिटिव है, ये क्या है, इधर है, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, तो ये उस डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। दोनों को वेक्टर फॉर्म में जोड़ सकते हैं, हमने वेक्टरली जोड़ा, इस टाइप से आ गया आंसर इन रीजन। अब बात करते हैं इन द रीजन सेकंड, इन द रीजन सेकंड रीजन के लिए बात करेंगे। देखो क्या है, इसमें अगर हम बात करें तो जो पहले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस दूसरे वाले की वजह से इस डायरेक्शन में आने वाली है, E2 वेक्टर, और यहां पर भी क्या आने वाली है, E1 वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगी, तो दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है, देखो E1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप इनटू E2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। देखो दोनों की डायरेक्शन जो आपने माना है पॉजिटिव, उसके अपोजिट है, तो क्या आ जाएगा, इनका नेट निकालोगे, ई नेट क्या आ जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर की वैल्यू क्या है भाई, बोलो, माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप। इसको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप। E इन द सेकंड रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया सेकंड रीजन में, ये आ गया। ठीक है, कई जगह पे इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड दिखाते हैं, हमने इसको फर्स्ट दिखाया, इसको सेकंड दिखाया, इसको थर्ड दिखाया है, कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है यहां पर, ठीक है आपको। अब क्या हो जाएगा, अब बात कर लेते हैं, देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है भाई साहब, जल्दी मेहनत से पढ़ाई करो एकदम। जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन, इन द रीजन थर्ड की बात करेंगे। रीजन थर्ड में क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें इस वाले की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, पहले की वजह से भी इस डायरेक्शन में आएगी और दूसरे वाले की वजह से भी इसी डायरेक्शन में आने वाली है। मतलब पहली प्लेट की वजह से इसी डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में आएगी। अब ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा,
E1 वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, बोलो जल्दी से। E1 वेक्टर इक्वल टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप। E2 वेक्टर की बात करेंगे तो E2 वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप। दोनों सेम सेम डायरेक्शन में, जिस पर हमने ओरिएंटेशन पॉजिटिव माना वो पॉजिटिव भी है। अगर हम इनको ऐड करेंगे ई थर्ड के लिए तो क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, आगे ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, ई थर्ड वेक्टर इजकल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप। ये समझ लेना, ये इन दोनों के मिड सेशन में है। ये क्या है, लेफ्ट साइड, और ये क्या है, राइट साइड। ये वाला जो आपका लास्ट में निकल के आया है क्या है, ये राइट साइड वाले में निकल के आया है रीजन में। तो तीनों रीजन में यहां तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखो मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि आपने अभी जो सेकंड है इसका प्लेन ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन स्टेट की वजह से आपने निकाल लिया है किसी एक पॉइंट पर कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां हमने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ये सारी चीजें ले रखी हैं। सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो सिग्मा क्या है, सिग्मा 1 ज्यादा है सिग्मा 2 से, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले वाली सीट की दूसरे वाली सीट से ज्यादा है। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, अभी मैं उसको जस्ट करा दूंगा, ठीक है। ये देखो क्या हुआ, इसमें इसमें दो सीट इसमें भी ली जाएगी, सीट 1 और जो दूसरी सीट है वो ले जाएगी नेगेटिव। मतलब उसमें क्या थे, आइडेंटिकल चार्ज थे, इसमें अपोजिट टाइप के चार्ज है। एक प्लेन जो सीट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी जो प्लेन सीट है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब इन तीनों की वजह से ये सीट 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, वह प्लस की सिग्मा है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस की सिग्मा है, ये सीट 2 है। अब आपसे वही है, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन, तीनों रीजन में आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिंपल सी बात है, चलो निकाल लेते हैं भाई साहब। इन द फर्स्ट रीजन, इन द रीजन फर्स्ट, रीजन फर्स्ट में बात करेंगे, अगर इस पहली सीट है, इस सीट की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इस डायरेक्शन में आएगी E1 वेक्टर, और दूसरी सीट नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, क्या होगी, E2 वेक्टर। अगर हम E1 वेक्टर की बात करें, E1 वेक्टर क्या आएगा, सिग्मा 1। अगर यहां मैं R1 वेक्टर इसको ऐसे ले रहा हूं, आर कैप, मतलब इस ओरिएंटेशन को पॉजिटिव मान रहे हैं, इसके अपोजिट जितनी भी डायरेक्शन होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। मतलब इसके इस साइड में नेगेटिव होंगी, इस साइड में पॉजिटिव होंगी, इस टाइप की डायरेक्शन। तो सिग्मा E1 क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप, और E2 की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप। अब इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दोनों की सेम सेम है, नेचर क्या है, अलग है बस। अगर यहां पर ऐड करेंगे, ई नेट की बात करेंगे या ई फर्स्ट रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, इन दोनों का वेक्टर फॉर्म आ जाएगा E1 प्लस E2। दोनों देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यहां हम देखो, यहां दिखा दे रहे हैं आपको, ई फर्स्ट रीजन का क्या आएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप माइनस का प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ के 0 हो जाएंगे। तो ई फर्स्ट रीजन का कितना आ जाएगा आपका, 0। मतलब क्या है, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इन दोनों प्लेन सीट्स की वजह से कितना आएगी, 0 आएगी। अब बीच वाले सेशन के लिए बात कर लेते हैं। इन द रीजन सेकंड रीजन के लिए बात करेंगे तो
इस पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये आएगी, बट नेगेटिव वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये आएगी। इसको E1 बोल रहे हैं, इसको E2 बोल रहे हैं, और E1 की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप इंटू E2 की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। दोनों को ऐड करेंगे, ई सेकेंड रीजन का आपका क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्या बनेगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर कैप। अगर हम बात करें तो जो ई सेकेंड रीजन का आया है कितना आएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर कैप। अगर थर्ड रीजन के लिए बात करते तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन ये आएगी ई सेकेंड की, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव वाले प्लेन शीट की वजह से बाहर की तरफ आएगी ई फर्स्ट। दोनों का सब सेम है, तो इन द रीजन थर्ड रीजन के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई थर्ड रीजन का सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा, 0 आएगा। जितना फर्स्ट रीजन में आता है उतना सेकंड, फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम आने वाला। देखो दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट हैं। अगर हम बात ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो E2 क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा, E1 क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। दोनों ऐड करोगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है, तो 0 हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दे दिया जाए तब वहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। आपको 0 नहीं कराना है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है चीजों को। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली। चलिए इसको रब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल हम कैलकुलेट करेंगे। एक सेल रहेगी, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से हो गया आपका, इनफाइनेटली लॉन्ग शीट की वजह से हो गया है। अब आपको निकालना है तीसरा, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। लेट्स सपोज देखिए क्या है, ये आपकी एक स्फेरिकल सेल है, ये सेल है, इसका सेंटर O है, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है। अब देखिए इसके सरफेस पर चार्ज, लेट्स सपोज चार्ज इस पर कितना दिया गया है, Q दिया गया है। इसके सरफेस पर चार्ज Q दिया गया है, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है। अब देखिए क्या है, इसमें 3 केसेस बनते हैं। आपका जो पहला केस बनता है, इन स्फेरिकल सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होने वाली है। लेट्स सपोज एक पहला केस ये बना, एक पॉइंट P। दूसरा केस क्या बनता है, सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है। चलो दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, क्या है, Q। और तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है। इसके अंदर मान लो ये पॉइंट क्या है आपका T, क्योंकि P Q R नहीं ले सकते, R रेडियस हमने ले रखा है, इसलिए हमने P Q एंड T। तीनों केसेस में क्या करना है, सिंपल से आपने गॉस थ्योरम पढ़ रखी है, अच्छे से अप्लाई करना आता है। जिस भी पॉइंट पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां पर क्या करो, इस गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बना दो। अगर ये स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है, तो इसको ढकने के लिए, इसको क्लोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्फीयर बनाना पड़ेगा इससे बड़ा। लेट्स सपोज इसकी रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं हम, इसकी पॉइंट की O से पॉइंट P की डिस्टेंस स्मॉल r है,
स्मॉल आर रेडियस की एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे। ये क्या है आपकी ब्लू वाले, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ये आपकी गॉसियन सरफेस है। अब देखिए क्या करना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, तो लिख देना फर्स्ट पॉइंट इसका हम डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सबसे पहला क्या करेंगे, इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है यूज करेंगे, फ्लक्स की डेफिनेशन यूज करेंगे। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। अब देखिए क्या होगा, अगर आप छोटा सा एलिमेंट कट करोगे इस पॉइंट पर, मैंने एक एरियल डीएल लेंथ का एलिमेंट, डीए सरफेस एरिया का एलिमेंट कट किया, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, स्फीयर क्या होता है, क्लोज सरफेस एरिया होता है, रेडियली आउटवर्ड आएगी, ऐसे कुछ आएगी डीए वेक्टर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, ई वेक्टर, सेम डायरेक्शन में आएगी। अगर हम फ्लक्स लिखेंगे, छोटा सा फ्लक्स या फ्लक्स की बात करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीए, दोनों के बीच का एंगल यहां पर क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। बात करेंगे तो क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डीए इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, बताओ भाई साहब जल्दी बताओ, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, E इंटू डी आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहने वाली है क्योंकि R क्या है, कांस्टेंट है अक्रॉस द गॉसियन सरफेस। बात करेंगे तो E बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डीए छोटा सा एरिया एलिमेंट है। अगर हम बात करेंगे इस पूरे गॉसियन सरफेस के लिए तो डीए छोटा सा है, पूरा गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वजह से क्या है, E इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, कितना आया है, फ्लक्स थ्रू द, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, ठीक है। सिंपल पिछले तरीके से इसमें भी करना है। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे, आप थोड़ा सा इससे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इससे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, अब बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना क्लोज है, क्यू चार्ज क्लोज है, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर चार्ज कितना क्लोज है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बात करें यहां से तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या हो जाएगा, दोनों फ्लक्स निकले हैं, दोनों को इक्वेट करा देंगे तो क्या बनेगा आपका, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकल के आ गई है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसका चार्ज को कहां पर मानना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि इसका जो सरफेस पर चार्ज है वो इसके सेंटर पर रखा होगा आपको, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट इस फॉर्मूले से क्या लग रहा है कि ये चार्ज है वो सेंटर पर रखा गया है, ठीक है। आप चाहो तो Q की वैल्यू लिख सकते हो, यहां सिग्मा की वैल्यू लिख सकते हो, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, देखो सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब चार्ज Q अपान एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। Q की वैल्यू लिख सकते हो सिग्मा इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर। कई फॉर्म में आप लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहीं कहीं आपको सिग्मा के फॉर्म में मिलेगा, कहीं कहीं क्यू के फॉर्म में मिलेगा, तो बस आपको कन्वर्जन आना चाहिए। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यहाँ चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। जो क्यू चार्ज है वो पूरे सरफेस एरिया, सेल के सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है वो ये आई है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जब यहां तक क्लियर है जिसको नोट करो, हम तुरंत रफ करेंगे, क्यू पॉइंट पर निकालेंगे। अब हम एट पॉइंट क्यू बात करते हैं। एट पॉइंट क्यू, अगर एट पॉइंट क्यू की बात करें तो मैं रेड कलर से बना रहा हूं। देखो, रेड कलर से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। भाई जिस पॉइंट पर निकालना वहां पर सिंपल सी बात है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दीजिए। अब गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया, रेडियस क्या आएगी? सिंपल सी बात है, आर आएगी। रेडियस इसकी क्या आएगी? देखो यहां से यहां तक आर ही आएगी, क्योंकि एक स्फेरिकल सरफेस है। समझना, ये दो चीज नहीं, रिंग नहीं है, स्फेरिकल सरफेस की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, यहां भी वही काम करेंगे, छोटा सा एरिया एलिमेंट मानेंगे डीए लेंथ का। इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन उसी सेम रहने वाली है। अगर हम फ्लक्स का डेफिनेशन यूज करें, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा 0 डिग्री आने वाला है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे। डी ए छोटा सा एरिया है, पूरे की बात करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, इजिकल टू फ्लक्स फाई ई। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, अब देखिए क्या हुआ, आपने गॉस थ्योरम यूज किया तब निकाला, सॉरी गॉस थ्योरम नहीं, आपने फ्लक्स की डिफिनेशन यूज किया तब आपको मिला है। अगर हम अप्लाई करें, अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको पता है गॉसेस थ्योरम क्या कहती है? फाई ई इजकल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर चार्ज कितना क्लोज है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से आपको दिख भी रहा होगा चीजें सारी, मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा सा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से क्या हो जाएगा आपका? भाई बोलो जल्दी जल्दी। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E इजकल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, स्मॉल नहीं कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए क्या हुआ, सिंपल सी बात, आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा इसको देख के। देखिए क्या है, उसमें स्मॉल आर था, इसमें कैपिटल आर है, कोई चेंज नहीं है। आर की जगह हम आर भी देख रहे हैं। उस केस में क्या था, मैं अगर अभी पूरा पॉइंट लिख दूंगा 1 to 1, ठीक है। इसमें इस सिचुएशन में क्या निकल के आई है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अब देखिए क्या है, अब तीसरा रीजन आपके लिए आता है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको नोट कर लेना, मैं अभी पूरा तीनों डिस्कस करूंगा, ग्राफ भी इसमें बताऊंगा। ग्राफ भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका ग्राफ से और अच्छा आ जाएगा आपको समझ में। देखो अब तीसरे पॉइंट के लिए बात करें, चलो ठीक है निकाल लेते हैं। टी एट, थर्ड के लिए बात करें हमने, एट पॉइंट टी पॉइंट के लिए बात करेंगे। टी पॉइंट पर हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है ब्लू कलर से, ठीक है। टी पॉइंट पर यहां से बात करेंगे, लेट सपोज इसकी रेडियस स्मॉल और मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है, इस पर भी वही सारी चीजें लगेंगी, केसेस लगेंगे, चलो कर लो। फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस
इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पार है? सिंपल सी बात, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E dA की बात करेंगे। अगर हम यहां पर बोल दें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भाई साहब E है, अभी यहां पर तो बेसिकली आपको दिख नहीं रहा क्या है, लेकिन हम मान लेते हैं E है और बाहर की डायरेक्शन मान लेते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर आएगी तो क्या हो जाएगा? E dA। सॉल्व और करोगे तो क्या हो जाएगा? E बाहर आ जाएगा इंटू क्लोज इंटीग्रल dA, और सॉल्व करोगे तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। मतलब फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट बना लो। अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो फाई E इज इक्वल टू Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ भाई साहब, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना बंद है? कोई भी चार्ज बंद नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जीरो। अगर आप बराबर कराओगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से बराबर कराओगे इन दोनों को, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर आ रहा है इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको 0 मिलेगी। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिली? 0 मिली। अंदर इसका मतलब क्या है? जो स्फेरिकल सरफेस है या स्फेरिकल सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। अब देखिए इसमें हम तीनों केस बना के फिर डिस्कस करेंगे सारी चीजें। इसको नोट कर लेना भैया, मेरा नोट करे मत जाना, और पढ़ते समय कॉपी और पेन साथ में लेके पढ़ो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए करना क्या है, सिस्टम सीधी सी बात है। मैंने एट पॉइंट P, E एट पॉइंट P क्या आया था भाई साहब? EP इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, EQ क्या आया था आपका? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान कैपिटल R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कैपिटल T, इस पर क्या आया था? ET आपका 0 आया था। तीन केसेस हो रहे, तीनों केसेस मैंने यहां पर लिख दिया। यहां पर क्या है? यहां पर R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। कैपिटल R क्या है? स्फेरिकल सेल की रेडियस है। स्मॉल r क्या है? जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहां पर स्मॉल r क्या है? ज्यादा है कैपिटल R से। यहां पर क्या है? स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है तो ये मिल रहा है, और जब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 मिल रही है। ये चीजें टेक्निकल वर्ड है, ये समझ लेना। मतलब क्या है? जब रेडियस, मतलब इसका मतलब क्या है? सरफेस पर बताना है तो ये आएगा, सरफेस से बाहर बताना है तो ये आएगा, और सरफेस के अंदर बताना है तो ये आएगा। मतलब r इज लेस देन रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूंगा, ठीक है? आप अपनी बुक में समझ, कॉपी में नोट किए हो तो समझ सकते हो वहां पर सारी चीजें। अब यहां पर एक ग्राफ, बहुत ही अच्छा सुंदर सा ग्राफ बनाएंगे। इस तीनों कॉम्बिनेशन का पूरा ग्राफ बनाएंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये आपकी सेल है। लेट सपोज आपकी ये सेल है, ये इसका सेंटर O है, और इधर क्या दिखाया गया है? R दिखाया गया है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई गई है। अब देखिए सेंटर से आप ध्यान देना, सेंटर पर 0 है। सेंटर से चलोगे मतलब क्या है? सेंटर से चले आप, सरफेस तक गए, आपको क्या मिली? 0 मिली। जैसे ही आप सरफेस पर पहुंचे, ये क्या है? सरफेस के लिए बात हो रही, सरफेस पर सबसे ज्यादा मिल रही है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल R कांस्टेंट है, स्फीयर की रेडियस बदल नहीं सकती स्फेरिकल सेल की। तो मतलब क्या हुआ भाई साहब? जब आप जस्ट सरफेस पर पहुंचते हो, उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान कैपिटल R स्क्वायर मिली।
अब उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़े वैसे क्या हुआ, आर बढ़ने लगा, कैपिटल आर घटने लगा। मतलब क्या हुआ, जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1r²। बात करें तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले 1/r², मतलब आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी। और किस तरीके से घटेगी, कुछ इस ग्राफ से आपकी घटेगी। और सबसे ज्यादा कहां पर मिलने वाली है, सरफेस पर। उसके बाद जीरो कहां पर मिलने वाली है, मतलब सेंटर से सरफेस तक जीरो रहेगी, जस्ट सरफेस पर मैक्सिमम मिलेगी। जैसे ही आप सरफेस से बाहर जाओगे मतलब ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जाएगी। समझ में आ गया इस ग्राफ से। इस जगह पर आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मिलने वाली है, स्फेरिकल सेल के सरफेस पर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां मिलेगी, स्फेरिकल सेल के सरफेस पर। आई होप आपको यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी कमेंट बॉक्स में लिख के आप बोल सकते हैं इस चीज के बारे में। और पूरी वन शॉर्ट वीडियो है, इसमें पूरा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीसरा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम था। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे आगे। इसको रफ कर दे रहे हैं, आप इसको बना लीजिएगा, बिना बनाए आगे मत बढ़िएगा भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इंसुलेटिंग स्फीयर। इंसुलेटिंग स्फीयर में क्या होगा, देखिए सबसे पहला उसमें सेल में क्या था, उसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। इंसुलेटिंग स्फीयर में क्या होगा, इसके अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो कर लेंगे आराम से। तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई साहब, कर लोगे आराम से। देख लो थोड़ा सा बस खाली देखो क्या है, ये आपका सॉरी अंडाकार बन गया। चलो अच्छा सा बन जाए। ओ भाई क्या बात है, चलो कोई नहीं, अंडाकार बना लेते, नहीं अच्छा बनाएंगे। चलो अब की बात थोड़ा सा अच्छा बन गया है। ये क्या है, आपका इंसुलेटिंग स्फीयर है। समझना अच्छे से, थोड़ा सा क्लियर करके समझ लेना। ये इंसुलेटिंग स्फीयर, मैंने इससे चार्ज इस तरीके से कुछ बना रखे हैं। इसमें चार्ज क्या है, पूरे अंदर में डिस्ट्रीब्यूट, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ लेना यहां पर। अब देखो क्या है, लेट सपोज इसकी रेडियस क्या है, इसका सेंटर O है, इसकी रेडियस है कैपिटल R। समझना इसमें भी उसी तरीके से काम करना है जैसे स्फेरिकल सेल के लिए बात किए थे। उसमें मैंने क्या किया था, 3 पॉइंट्स पर निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, एट द सरफेस, इनसाइड द सेल। 3 जगह पर निकाले थे। उसी तरीके से यहां पर भी होगा। अगर स्फीयर की, इस इंसुलेटिंग स्फीयर की बात करेंगे, आउटसाइड द इंसुलेटिंग स्फीयर, इनसाइड द इंसुलेटिंग स्फीयर एंड सरफेस ऑफ द इंसुलेटिंग स्फीयर। अब देखिए क्या है, ये कैपिटल R है इसकी रेडियस, इस पर चार्ज लेट्स सपोज स्मॉल q है। इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है मान लेते हैं कितनी है, रो की वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपको एक पॉइंट ले लो P। इस पॉइंट P पॉइंट बाहर के लिए बात करेंगे, आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड, पहला केस आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, आउटसाइड की बात करेंगे तो यहां से रेडियस मानेंगे स्मॉल r। समझना ये स्मॉल r रेडियस है। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है भाई, जिस पॉइंट पर मानना है आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। सिंपल सी बात है, आप तो अभी तक मास्टर हो गए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए। चलो कर लेते हैं, सर आपने बोल दिया तो करेंगे ही। चलो कोई बात नहीं, कर लो। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से कुछ आने वाली है, ई वेक्टर। अगर यहां छोटा सा एक एरिया एलिमेंट कट करें तो डीए क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए बात हो तो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। दोनों के बीच में थीटा कितना बनने वाला है, 0 डिग्री। अगर हम बात करें फ्लक्स थ्रू द, थोड़ा स्पीड तेज है आप देखे रहिएगा, थ्रू द गॉसियन सरफेस, थ्रू द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना पास करेगा, अगर छोटे से फ्लक्स से बात करें, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीए पास कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। क्या बनेगा भाई साहब जल्दी बोलो,
E इंटू डी ए कॉस जीरो की वैल्यू बोलो भाई साहब 1 होती है। फाई ई इजकल टू क्या हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ए। अब देखिए क्या है, यहां पर एरिया की बात कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो पूरे वॉल्यूम में इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है 4/3 पाई आर क्यूब लिख लेते हैं सारी चीजें। अगर इस छोटे से सरफेस एरिया इस पूरे स्फीयर की सरफेस एरिया की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, इस देखिए अब यहां पर कभी कभी बच्चों को दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है कि वॉल्यूम क्यों नहीं ले सर। देखिए क्या है, आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हो, उस सरफेस का एरिया वेक्टर लिया जाएगा भाई साहब, वॉल्यूम नहीं लिया जाएगा, समझना। अब डीए वेक्टर क्या आ जाएगा, यहां से डीए की वैल्यू क्या आएगी, छोटा सा एलिमेंट डीए है, पूरे क्लोज इंटीग्रल की बात करेंगे, क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो 4πr², सिंपल। क्या है सर इसमें रॉकेट साइंस, 4πr²। समझ में आ गया सर, इसमें क्या समझाने वाली बात थी, कोई नहीं भाई समझ लो बस थोड़ा सा। फाई ई इजकल टू ई इंटू 4πr², इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब अप्लाई करो गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम, मैंने बहुत बहुत तेजी से लिख दिया, क्या हो जाएगा, फाई ई इजकल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर चार्ज कितना क्लोज भाई, पूरा चार्ज ही क्लोज है, उसके अंदर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। थोड़ा सा आपको मैचिंग लग रहा होगा स्फेरिकल सेल से, ठीक है, तो मैचिंग लगना भी चाहिए, वही आने वाला है। दो केसेस में तो वही आएगा, बस थर्ड केसेस का थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। चलो कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। एक काम करना, स्फेरिकल सेल वाला करने के बाद इसको खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर से वीडियो देखना, ठीक है। बराबर कराएंगे तो भाई साहब E इंटू 4πr² इजकल टू क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। बात करेंगे E इजकल टू 1/4πε0 इंटू Q अपान r²। ये आपका निकल आया। अब हम बात करेंगे इसके सरफेस पर। पहला केस तो ये था, अब ये पूरा निकल आया है। अभी बाद में फिर से पूरा ग्राफ इसका भी बनाएंगे, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसको रफ कर दे रहे हैं। दूसरा केस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। अगर यहां पर इसके सरफेस के लिए बात करोगे, चलो बना लेते हैं भाई साहब, यहां भी चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब इसके सरफेस पर कुछ इस तरीके से, अब सरफेस पर एकदम चिपका के करना पड़ेगा आपको, जस्ट चिपका हुआ होना चाहिए। बस यही समझ लो भाई साहब कि कैपिटल स्मॉल r इजकल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सिंपली क्या करना, थोड़ा सा चाहे मेहनत कर लेना, चाहे ऐसे लिख देना, स्मॉल r इजकल टू कैपिटल R हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा भाई साहब, बोलो 1/4π इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान कैपिटल R का स्क्वायर। यहां के लिए ये आ जाएगा। अब रही बात अंदर की, आप चाहे ट्राई कर लेना, गॉस थ्योरम लगा के वही सारी चीजें आने वाली हैं। 4π कैपिटल R² हो जाएगा वहां पर सरफेस एरिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसका आता है थर्ड पॉइंट में आपको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। चलो बनाते हैं, चलिए देखते हैं। मैं यहां पर थोड़ा सा आपको अच्छे से बनाना चाहूंगा। एक ब्लू कलर का एक पॉइंट ले लेता हूं, Q है, ब्लू कलर में समझ में नहीं आ रहा, रेड ही बना लेता हूं, ज्यादा सही रहेगा। ये रेड कलर का पॉइंट क्या है आपका, Q। यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल स्मॉल r। यहां पर ये पॉइंट है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया है, समझ लेना। यहां पर कैपिटल Q पॉइंट है जहां पर हमने क्या किया है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। इसको मिटा दे रहा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए कोई भी कि भाई साहब बाहर क्या बनाया है आपने, अंदर क्या बनाया है। अब इस छोटे से जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इसके अंदर जो चार्ज क्लोज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी इधर आएगी ई, और उसके जो एरिया वेक्टर आएगा डीए वेक्टर, ये भी सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर हम इसको रफ करें, पूरा फिर से बनाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अच्छा, इंसुलेटिंग स्फीयर, ऐसा नहीं स्फीयर की बात कर लो, ठीक है। इस स्फीयर के अंदर क्या हो जाएगी, सिंपली बात है, वही सिंपल फिर करना है। क्या करना है, देखो, फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। सिंपल सी बात है, आपको आता है, आप तो मास्टर हो यार, इसमें निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग बहुत बेकार है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। डी ए वेक्टर, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां से दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ई डॉट डी ए कॉस 0, जो वैल्यू आएगी ई डॉट डी ए आ जाएगी। अगर बात करें ई बाहर आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी ए। डी ए छोटा सा एरिया है। अगर हम बात करें इस पूरे गॉसियन सरफेस, रेड वाला समझना, इस पूरे गॉसियन सरफेस का, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ठीक है, यहां तक पूरा क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो इसको नोट करो। फिर हम अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम। अप्लाइंग गॉसियस थ्योरम। गॉस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे, जब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट मतलब, अब इसके अंदर अब आपको सिंपल सी बात है, क्यू इन निकालना पड़ेगा। अभी तक केसेस में क्या थे कि पूरा क्लोज हो जाता था, कुछ था नहीं सर्कल सेल में, पहले केस में पूरा क्लोज हुआ, दूसरे केस में, तीसरे केस में कुछ था नहीं। इसमें भी पहले केस में पूरा क्लोज हुआ, दूसरे केस में पूरा क्लोज हुआ, लेकिन तीसरे केस में अब की बार पूरा क्लोज नहीं है। समझना, केवल इतना ही रीजन का चार्ज जो है क्लोज है। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं क्यू डैश क्लोज है। आपको दिया गया है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गामा, ये आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, समझना, ये कुछ और नहीं है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गामा दी गई। अगर हम बात करें क्यू डैश इक्वल टू गामा इंटू इतना, इसका जो वॉल्यूम है कितना है, 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यू। सिंपल सी बात है, इसके लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज क्लोज है भाई पूरा। अगर कितने, थोड़ा सा यूनिटरी मेथड समझना, क्यू डैश जो चार्ज है कितने वॉल्यूम में है, 4/3 पाई आर क्यूब, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में सिग्मा है, तो क्यू डैश में क्या हो जाएगा, इतने वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं बोले, गामा बोलना था, गामा टाइम्स इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अब गामा की वैल्यू आपको पता है, गामा क्या होता है, गामा इज इक्वल टू चार्ज अपान टोटल चार्ज अपान टोटल वॉल्यूम, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहां बात करें क्यू डैश इज इक्वल टू, क्यू डैश इज इक्वल टू गामा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, क्यू अपान 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, स्क्वायर बोल लिख दिया हमने, देख रहे हो। अब 4/3 पाई कट गया, 4/3 पाई कट गया, आंसर क्या आया यहां से, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू इंटू आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब। ये इतना चार्ज इसके अंदर
क्लोज है, क्यू डैश अगर हमने बोला इसके अंदर चार्ज क्लोज है तो क्या लिख देंगे हम भाई साहब यहां से, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इतना फ्लक्स निकला जब आपने गॉस थ्योरम अप्लाई किया तो ये सारी चीजें निकली। अगर हम इन इक्वेशन दोनों को बराबर करा दें, ये चीज थोड़ा समझने वाली थी, समझ लेना फिर से, अगर ना समझना भी मैं बता दूंगा फिर से पूरा। अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, ए इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। यहां समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली आर स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर क्यूब, और इसके साथ में एक आर और आ जाएगा, कितना, आर और आ जाएगा आपका। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली है, थोड़ा सा मैं नीचे और लिखना चाहूंगा इसे ताकि आपको समझ में आए। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान कैपिटल आर क्यूब इंटू आर। मैंने आर अलग से इसलिए लिखा, मैं समझा रहा हूं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है यहां पर। अगर आर बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, आर घटाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। अगर सेंटर की बात करोगे, आर बराबर 0 कर दोगे स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर जाते जाओगे बढ़ती जाएगी, और कहां तक बढ़ेगी, सरफेस तक बढ़ेगी, सरफेस पर मैक्सिमम आएगी। जैसे आप सरफेस के बाहर जाओगे घट जाएगी। अभी मैं पूरा आपको फॉर्मूले से बता दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका निकल आया है, इसको रफ कर दे रहा है। ये थोड़ा सी समझ लेना, कितना है, पूरे सरफेस पर चार्ज कितना है, क्यू है। तो यहां पर अगर रो निकालना चाहोगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। आपको पता है क्यू डैश कितने वॉल्यूम में, इतने 4/3 पाई आर पाई स्मॉल आर क्यूब। इतना क्या है, ये रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। अब क्या होगा, यहां से रो की वैल्यू रख देंगे तो क्यू डैश की वैल्यू इतना मिल गई। मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज क्लोज है, क्यू बाई क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। अगर हम इस सब को रफ करें और बनाएं एक डायग्राम, तो आप समझिएगा थोड़ा सा। मैं सारे केसेस लिख दे रहा हूं। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, इंसुलेटिंग स्फीयर मैंने नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा लंबा पड़ेगा। क्या आ गई है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान कैपिटल आर क्यूब इंटू आर। मतलब ये क्या है, कैपिटल आर, आर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of sphere क्या आ गई आपकी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। ये कौन सा केस है, जब आपका स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है। अब आपका तीसरा आ गया, E इज इक्वल E outside the electric field outside the sphere। outside the sphere की बात करेंगे तो E इज इक्वल टू आपका जो आएगा वैल्यू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब इन तीनों केस में देखो,
ये तो कांस्टेंट आ रही है क्योंकि आर कभी ना घटेगा ना बढ़ेगा। यहां पर भी वेरिएबल आ रही है, यहां पर भी वेरिएबल। यहां पर क्या आ रहा है आपका, समझना, थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रही है। अब ग्राफ बनाते हैं इनका। ग्राफ अच्छे से समझ लीजिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, स्फेयर है, इंसुलेटिंग स्फेयर है। अब क्या है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। देखो आर बराबर जीरो रखोगे तो पूरा जीरो मिल जाएगा। मतलब क्या है, अगर आर बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। मैंने इस तरीके से इसे बनाया, आर बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ी। ठीक है, थोड़ा सा और बनाना था अच्छा वाला। आर बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही आप सरफेस पर पहुंचे कांस्टेंट वैल्यू आ गई, वो भी जो आएगी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। समझना, यहां से थोड़ा इस टाइप से बनेगा। मैं यहां पर इसको मिटा दे रहा हूं, समझना थोड़ा सा, फिर से समझ लेना थोड़ा सा। यहां आर इक्वल टू कैपिटल आर है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है वो मैक्सिमम मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पर जो मिलेगा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जितना R बढ़ाओगे उतना मिलता जाएगा। अब उसके बाद जो केस हो रहा, देखो यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से घट जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन, अगर हम O बोले, ये A बोले, ये B बोले, तो O से A के लिए क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। एट एट पॉइंट ए मैक्सिमम मिलेगा आपको। उसके बाद क्या होगा, इस केस में ए से बी के लिए क्या हो जाएगा, इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में घट जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप स्फीयर से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। सबसे ज्यादा कहां पर आएगी, स्फीयर के सरफेस।